हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी बिंग। मैं हूं गयास। यहाँ पर हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं, ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़। यूपीएससी पैटर्न के ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो कि क्लास 6 से 12 तक को कवर करेंगे। हालांकि ये जो सीरीज़ है वो 2021 को टारगेट करके 2021 के प्रीलिम को टारगेट करके बनाई जा रही है, लेकिन वैसे हमारे दोस्त जो इस साल मई 31 को यूपीएससी प्रीलिम में बैठने वाले हैं उनके रिवीजन में भी बहुत यूज़फुल साबित होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ के 10 वीडियो आप देख लें, उसके बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपका ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है कितना बिल्डअप हुआ, कहाँ तक बिल्डअप हुआ, और आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं आसान लगने लगेंगे, इजी लगने लगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट है उसको मैच करना है। वाइल्ड लाइफ एक तरफ है, दूसरी तरफ हैबिटेट है। फर्स्ट वाइल्ड एस ग्रेट इंडियन डिजर्ट, सेकंड कैमल रन ऑफ कच्छ, थर्ड बियर हिमालयन रीजन। बताना है कौन करेक्टली मैच है। तो यहाँ 5 सेकंड आप रुक कर इसका सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बियर हिमालयन रीजन। बाकी जो दो हैं वो गलत मैच हैं। वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है और कैमल जो है ग्रेट इंडियन डिजर्ट में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बियर अलॉन्ग विथ वाइल्ड गोट एंड स्नो ल्यूपर्ड आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। वाइल्ड एस इज फाउंड इन रन ऑफ कच्छ एंड कैमल आर कॉमन इन ग्रेट इंडियन डिजर्ट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Question number 2. Consider the following statement. First, the local time changes by 5 minutes for every 1 degree of longitude. Second, in India, Rajasthan witnesses sunrise earlier than Meghalaya. Which of the statement given above is or are correct? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नाइदर 1 नॉट 2 होगा, क्योंकि राजस्थान जो है हमारा स्टेट वो नॉर्थ में है, मेघालय ईस्ट में है। और अगर कंपेयर करें मेघालय से तो मेघालय के वेस्ट डायरेक्शन में राजस्थान होगा। तो जैसे जैसे हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे सूरज निकलने का टाइम बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे नोट कर लें, ईस्टर्न रीजन विटनेस सनराइज अर्लियर। पहले स्टेटमेंट में है लोकल टाइम चेंजेस बाई 5 मिनट, जो कि गलत है। लोकल टाइम चेंज होता है एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड 4 मिनट होता है दोस्तों। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाई बोथ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सेकंड, पाल्क स्ट्रेट इज ए कंटेस्टेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Which of the statement given above is or are correct? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा, क्योंकि जहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है वहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही बे ऑफ बंगाल में जब जिस जगह पे मिलती हैं वहीं पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। और पाल्क स्ट्रेट जो है वो डिवाइड करता है इंडिया एंड श्रीलंका को। पाल्क स्ट्रेट लाई बिटवीन तमिलनाडु एंड जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और जहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं वहाँ पर बनता है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एनी लैंड सरफेस विथ ए हाइट ऑफ मोर देन 600 इज कॉल्ड ए हिल। Second, highest mountain on earth is an undersea mountain. Third, the height of plateaus
may vary from a few hundred meters to several thousand meter. Which of the statement given above are correct बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। ऐसा कोई भी सरफेस जो 600 मीटर से ऊंचा होगा उसको हम लोग माउंटेन कहते हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मौना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन। यह जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है लेकिन समुद्र के नीचे है। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। हाइट ऑफ प्लेटोज जो है वो कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर ऊंची हो सकती है। चलिए इसी के साथ आज का 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द level of sea water remains the same everywhere across the globe. Second, elevation of land is measured from the level of the sea which is 0. यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। अर्थ सरफेस में 2 मेन डिवीज़न है। लार्ज लैंड मासेस जिसको हम लोग कंटिनेंट के नाम से जानते हैं एंड दूसरा ह्यूज वाटर बॉडीज जिसको हम लोग ओशन बेसिन्स के जानते हैं। ऑल द ओशन बेसिन जो है दुनिया के जितने भी समुद्र हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से समुद्र का जो लेवल है वो हर जगह सेम रहता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन 0, ये भी बिल्कुल सही है। हम लोग ज़मीन की ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई समुद्र के लेवल को 0 करके नापते हैं, मेजर करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं तो कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की PDF और टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट।